जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुलाब। 7 फरवरी रोज़ डे, स्पेशल रोज़ डे। आज हम लोग क्वेश्चनों पे बात करेंगे। क्यों? क्या ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है? हाँ जी, महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में गुलाब से प्रश्न बनते ही बनते हैं। 99.9% बनते ही बनते हैं। बात करते हैं हम लोग। भारत में गुलाब का फूल अथवा पौधा मुसलमानों के द्वारा लाया गया था। हिंदुस्तान में गुलाब उत्पादन का विवरण सर्वप्रथम बर्नी ने किया है। जो लेखक हैं बर्नी, उन्होंने किया है। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र की खोज की थी। जब नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र की खोज की तो कैसे हुई? वो उनकी बेटी, अस्मत बेगम की बेटी जो थी नूरजहां, वो नहाने जा रही थी तो उसमें गुलाब के फूल पड़े हुए थे, तो उसमें से कोई ऐसी खुशबू आई तो उससे इत्र की खोज हुई कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो देखा तो एक टाप है, बड़ा सा होदिया, उसमें से आ रही थी। और ये नूरजहां ने नूरमहली नामक वस्त्र का आविष्कार किया था। आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अबू रजक बताता है कि विजयनगर की राजधानी में वैश्यालों का उल्लेख, जो वैश्यालों होते हैं उनका उल्लेख कर बताता है कि वैश्याओं की आय 12,000 फनोम थी, जो राक्षसों को दिया जाने वाला वेतन था। और विजयनगर मतलब सॉरी, राक्षसों को नहीं, रक्षकों, जैसे जो रक्षक होते थे उनके सैनिक, उनको दिया जाता था। विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था, यानी कि जैसे किसी शौकिया चीज होती है तो वो गुलाब दिया करते थे वो। बहलोल लोदी ने, वो जो बहलोल लोदी है, ये लोदी वंश का संस्थापक, वो तीजे के दिन पान, मिश्री व शक्कर का वितरण बंद कराकर फूल तथा गुलाब जल वितरण की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, ये क्वेश्चन वो नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मतलब मिश्री व शक्कर का विवरण बंद कराकर कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसने गुलाब का फूल और गुलाब जल बांटने का या वितरण करने की प्रथा आरंभ की थी। अब्दुल फजल ने अकबरनामा को गुलाब बाग की संज्ञा दी थी। मतलब अब्दुल फजल ने अकबरनामा को गुलाब बाग की संज्ञा दी थी। कहीं कहीं पे आता है गुलाब बाग की रचना किसने की है, तो अब्दुल फजल ने की है। अकबरनामा को उसी नाम से बुलाया उसने, अब्दुल फजल ने। 1846 की अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कश्मीर 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेचा था। कितने में? 75 लाख रुपए में। किसको बेचा था? गुलाब सिंह। हम बात किस पे कर रहे हैं? गुलाब पे। तो सारे क्वेश्चन गुलाब से रिलेटेड ही होंगे आज। इसलिए कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने 1857 की क्रांति के समय यह संदेश दिया था कि जो भी विद्रोही कश्मीर में प्रवेश करे उसे गोली मार दी जाए। यह सख्त आदेश थे किसके? गुलाब सिंह के, क्योंकि उसने तो कश्मीर खरीद लिया था। लुई फिशर ने गांधी जी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था। ठीक है, किसको कहा था? गुलाब का उद्यान कहा था टैगोर को, और गेहूं की भूमि कही थी गांधी जी को, लुई फिशर ने। ये वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कुछ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। गुलाब महल कहाँ पे है? क्या? गुलाब महल, गुलाब महल कहाँ पे है? कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। और किसने बनवाया? कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में। और किसने बनवाया था? जेल सिंह ने। जेल सिंह ने बनवाया था इसे, जेल सिंह के समय कार्यकाल में हुआ था ये कोटा गुलाब महल। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर। पिंक सिटी यानी गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं? जयपुर। मतलब पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को, है ना। राष्ट्रीय गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को।
और विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? गुलाबों का शहर पुष्कर। पुष्कर को गुलाबों का शहर कहते हैं। गुलाब का मकबरा कहाँ पे है? एक मुस्लिम शासक था, उसका मकबरा है जोधपुर में। गुलाब ऐसे आएगा क्वेश्चन कि कहाँ पे है उनका मकबरा, तो जोधपुर में। गुलाबी ग्रेनाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ था ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि गुलाबी ग्रेनाइट किसे कहते हैं या कहाँ पाया जाता है? तो ये जालोर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जालोर में। जालोर में पाया जाता है। गुलाब की मंडी भी कहाँ लगती है? पुष्कर में लगती है। गुलाबी पगड़ी कब पहनते हैं? बसंत ऋतु में पहनी जाती है गुलाबी पगड़ी, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोगों को कैसे लगे? और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे डाउट है या कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।